और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए। एलओसी पर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो लगातार ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों को नाकाम किया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए और इसके बाद वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा इस वक्त कड़ी कर दी गई है। तो जम्मू में आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना का ऑपरेशन, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी चौकसी और निगरानी सुरक्षा बलों की। तो दूसरी तरफ एलओसी और पाक भारत सीमा पर भी इस वक्त सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब घुसपैठ करने की कोशिश ड्रोन के जरिए हो रही है। यानी कि बीते दिनों हमने देखा था कि ड्रोन के जरिए ये कहा गया कि हथियार का एक जो बड़ा खेप बरामद हुआ वो ड्रोन के जरिए गिराया गया, और ये भी अब खबर सामने आ रही है कि ड्रोन के जरिए ही पाकिस्तान जो है वो भारत के सेना बलों पर, सुरक्षा बलों की हर एक कदम पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, ये क्या समझ आ रहा है? क्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा क्या पाकिस्तान? देखो, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी पाकिस्तान जो है अपनी औकात को नहीं छोड़ेगा। तो किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने चाहता है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है ड्रोन्स के माध्यम से, उसको पता है कि घुसपैठ जो हो रही है, घुसपैठ तो काबू सफल नहीं हो रही। उसके घुसपैठिए मारे जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर ही। ड्रोन्स के माध्यम से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो घुसपैठिए पहले ही देश के अंदर हैं, सांबा में, जम्मू में, राजौरी में, पुंछ में और आईबी सेक्टर के अंदर, उनके लिए असला भेज रहा है, उनके लिए वेपन्स भेज रहा है, फेक करेंसी भेज रहा है, ड्रग्स भेज रहा है। जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जान और माल का नुकसान किया जाए। हिंदुस्तान ने इन 5 ड्रोन्स को देखा और पहचाना। ये हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रहे, और जब हमने बीएसएफ ने फायरिंग किया इसके ऊपर तो ड्रोन्स वापस चले गए। जी। बड़े पैमाने पर सर्विलेंस और रिकॉर्डेंस भी करते हैं हमारी मूवमेंट्स के बारे में, हमारी फौज की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत कर दिया है, और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या गिराया गया है। क्योंकि हर ड्रोन कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा, या असला लेके आया होगा, या वेपन लेके आया होगा, या ड्रग्स या फेक करेंसी, जो बहुत बड़े पैमाने पर काम आती है ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए, और उनके जो पहले ही वैली के अंदर घुसपैठिए हैं उनके लिए। अगर आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले जम्मू के इलाके में, जम्मू सांबा के इलाके में कुछ घुसपैठिए जी पाए गए थे, तकरीबन 2 या 3। उनको उनके साथ इनकाउंटर चल रहा था। उनको कम्प्लीटली उस एरिया को घेरा किया हुआ है। उनके पास हो सकता है हथियार की कमी होगी या असला की कमी होगी। उन्हीं को मजबूती देने के लिए इस माफी की कार्रवाई पाकिस्तान करता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के बीच में और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज भी चल रही है पेशावर के इलाके के अंदर। अमेरिका जो है हिंदुस्तान को एक साफ तौर पे मैसेज भेजना चाहता है कि अगर आप हमारे सामने झुकोगे नहीं और हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे, रशिया और चाइना के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाओगे और रशिया से ऑयल खरीदते रहोगे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान को हर प्रकार की अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि पाकिस्तानी के जनरल जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है। उनको अपने अवाम की किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान का ये जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि वो अमेरिका जो है पाकिस्तान के माध्यम से हिंदुस्तान के बहुत प्रेशर डालना चाहता है कि हिंदुस्तान किसी ना किसी तरीके से झुके। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और सर देखिए, भले ही संयुक्त अभ्यास अमेरिका और पाकिस्तान का हो रहा हो अब भारत के अंदर स्थिरता बनाने की, लेकिन शायद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही अब ये भूलता हुआ नजर आ रहा है कि भारत आज का भारत है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। अब हमारे साथ संवाददाता अजय जांडियाल भी जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है इसके बारे में जानकारी दे, कितनी संख्या में ड्रोन थी और इसे कैसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है?
देखिए पुनीता, एक चीज देखने वाली है कि आखिरकार एकाएक ड्रोन की एक्टिविटी सरहद पर, एलओसी पर क्यों बढ़ गई। ये बड़ा एक चुनौती भरा काम हो गया है और चिंता का काम हो गया है। वजह ये कि आप सोचिए कि 6 बार ड्रोन अलग अलग इलाकों में आता है और इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन घुसपैठ करके भारत के इलाके में आने की कोशिश करता है। जैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से नौशहरा सेक्टर में भारतीय सेना ने जब देखा तो उन्होंने फायरिंग कर उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई और शायद उसी वजह से ड्रोन वापस भी पाकिस्तान की तरफ चला गया हो। इसी तरह से पुंछ के सुरनकोट में देखा गया, इसी तरह से भारत में देखा गया, इसकी तरह से अगर आप देखें तो रामगढ़ सेक्टर में देखा गया और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में देखा गया। ये ऐसे ही नहीं हो सकता एक दिन में इस तरह से ड्रोन के लगातार यहां पे आने का सिलसिला हो। इसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तान की साजिश होगी, क्योंकि ये जब हुआ है उससे 2 दिन पहले भी ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा रामगढ़ सेक्टर, सांबा सेक्टर जो है वहां से बरामद किया गया था, जिसमें पिस्टल, हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता इस चीज को लेकर है कि आखिरकार पाकिस्तान एकाएक ड्रोन की एक्टिविटी को क्यों बढ़ा रहा है। क्या पाकिस्तान ड्रोन के जरिए कोई यहां पर टेरर एक्टिविटी करना चाहता था, या हथियारों की तस्करी थी, या फिर सिर्फ इस इलाके में सेना की डिप्लॉयमेंट को देखने की उसकी मंशा थी। ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। और ड्रोन के साथ साथ सैटेलाइट, आपको बता दूं कि सैटेलाइट फोन के सिग्नल भी कल कानाचक सेक्टर में दिखे थे, जहां पर सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन को चलाया था। बिल्कुल। और देखिए सर्च ऑपरेशन जो लगातार अजय जांडियाल देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, यही वजह है कि सफलता लगातार हाथ लग रही है। और यही सवाल मैं सर आपसे लेना चाहूंगी, ये जो अचानक से एक्टिविटी बढ़ी है, ये ड्रोन की जो सक्रियता बढ़ी है एलओसी पर, पाकिस्तान और भारत की सीमाओं पर, अब ये क्या बताता है? क्या करने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है? देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो जानकारियां ये हैं कि सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिला है सरहद पार आतंकियों के कई जी अजय मैं आपके पास लौटती हूँ। ये सवाल मेरा सर से था, पीके सहगल सर, आखिर जो एक्टिविटी बढ़ी है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इस एक्टिविटी की बढ़ने की वजह सिर्फ यही है, देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कितने प्रकार से तैयार है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार का हादसे को अंजाम दिया गया तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कई बारी अनेकों एक्सरसाइजेस किए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, गुजरात के इलाके के अंदर, राजस्थान के इलाके के अंदर, जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर, चाइनीज बॉर्डर के इलाके के अंदर, ये साफ तौर पे दर्शाने के लिए कि हम हर प्रकार से तैयार हैं। हम हर प्रकार से थ्रेट को निगाह में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे हैं। हमने हर प्रकार के ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने ट्रूप्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, साइबर वॉरफेयर के माध्यम से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के माध्यम से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के माध्यम से। और आपने भूल की हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने की तो आपको हम जबरदस्त नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है फिर भी बाज नहीं आता। कि आप देखो मसूद अजहर भी बोल रहा है कि उसके 1000 से ज्यादा बिल्कुल आतंकी है जो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। उनको सिर्फ क्या है कि उनको सिर्फ मार्टिर बनना है, उनको जान की कोई परवाह नहीं। और कहा कि वास्तव में अगर हम उनका नंबर बताएं तो दुनिया में हंगामा हो जाएगा। हिंदुस्तान को सब कुछ पता है और हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है क्या करना है। अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमने नाइट 6-7 को 9 टेररिस्ट हब्स को उड़ा दिया था और इसी मसूद अजहर के फैमिली के 10 लोग मारे जा चुके थे। ये साफ तौर पर उसकी बौखलाहट को जाहिर करता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ तमाम कोशिशों के बावजूद किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही और ना ही मिलेगी। बैक टू यू। बिल्कुल, यानी कि देखिए भारत को ये आंख जरूर दिखा रहा है पाकिस्तान, लेकिन इससे भारत जो है वो डरने वाला है नहीं। लेकिन अजय, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से गतिविधि बढ़ी है आतंकियों की भी, अभी अब जम्मू से कई जगह से खबरें सामने आई जहां की संदिग्ध आतंकी वहां पर देखे गए, इसके बाद वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो ये देखा गया है कि जम्मू में इस वक्त बहुत ज्यादा गतिविधि बढ़ी है आतंकियों की, अब इसके पीछे की वजह भी समझाइएगा, इसका मकसद क्या हो सकता है? और खास करके क्योंकि अभी देखिए गणतंत्र दिवस है और जब सुरक्षा कड़ी है उस मौके पर इस तरीके से हथियार भेजना किस तरीके से देखा जाए, सुरक्षा वहां पर किस तरीके से इस वक्त देखने को मिल रही है, ये भी बताइए।
देखिए पुनीता, जो जानकारी है दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बौखलाहट है और पाकिस्तान पहले जो चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में वह उस समय आतंकियों को भेजा और यहां पर बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश थी, उसे नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने उसके बाद देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब जो रिटेलिएशन हुई उसके बाद पाकिस्तान की मंशा थी कि वो नए साल के मौके पर या नए साल से पहले किसी बड़े हमले को अंजाम दे और कई आतंकी गतिविधियां उस वक्त भी देखी गई, उसे भी नाकाम कर दिया गया और बौखलाहट पाकिस्तान में है। और अब जब 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का मौका है, ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर सोच रहा है कि किसी एक बड़ी शरारत को यहां पे किया जाए, किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। इसी वजह से आतंकियों की जो एक वहां पर बटालियन, ये कहूंगा कि वहां पे खड़ी कर दी गई है, अलग अलग इलाकों में आतंकियों को लॉन्च पैड पे रखा गया है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी थे उनको वापस एक्टिवेट किया जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को तैयार करने का प्रयास किया गया था, मगर पाकिस्तान को यह समझ नहीं आया शायद कि पिछले 3 दशकों में तमाम वो प्रयास जो पाकिस्तान ने किए हैं उसे नाकाम किया गया है। पाकिस्तान को यह समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने जंग करके भी देख लिया, मगर भारत के सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान को धूल चटाते हैं और इस बार भी पाकिस्तान अगर कोशिश करेगा तो जवाब वैसा ही मिलेगा। मगर पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर ये चीजें रुकी नहीं तो पाकिस्तान अगली बार सिर्फ बहावलपुर या फिर पाकिस्तान के एयरबेसिस तक नहीं रुकेगा भारत, बल्कि पाकिस्तान के तमाम वो ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा जिन ठिकानों पर आतंकी हैं या जिन ठिकानों से पाकिस्तान यहां किसी भी तरह से शांति को भंग करने की कोशिश करता है। और देखिए कि भारत की तरफ से बताया भी गया है, चेताया भी गया कि पाकिस्तान को कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये हरकत कर रहा है पीके सहगल सर, ये जो पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है चेताने के बाद भी, अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा जो जख्म दिए गए हैं भारत की ओर से पाकिस्तान को, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इसके बाद अभी मसूद अजहर का जो ये स्टेटमेंट सामने आया कि 1000 बॉम्बर तैयार है और इससे भी ज्यादा है, तो ये क्या भारत को डराने की कोशिश हो रही है क्या सर? देखो, पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश करे, हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को साफ तौर पे पता लगना चाहिए और पाकिस्तान के समर्थकों को, चाहे वो डीप स्टेट अमेरिका की हो या चाइना हो या बांग्लादेश हो, उनको साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि हमारी लीडरशिप बड़ी डिसाइसिव है, बड़ी मजबूत है, बड़ी स्ट्रांग है और किस माफिक जवाब देना है वो भी जानती है। हमने पकमा किया, हमने उन्हीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर ऑपरेशन सिंदूर किया। सो पाकिस्तान को 100% कन्विक्शन है कि हिंदुस्तान का जवाबी कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जो हरकतें हो रही है इसके पीछे, जैसे इन्होंने बताया अजय ने, एक तो 26 जनवरी और दूसरा जो है इसके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट है और चाइना भी है। अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो साफ तौर पे हिंदुस्तान को कह रहा है किसी ना किसी तरीके से आप झुकिए, हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लीजिए, हमसे डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स लीजिए, हमारे साथ जल्दी से FTA साइन कीजिए, नहीं तो मैं आपको डील जो है टैरिफ जो है 500% लगा दूंगा। रशिया के साथ जो अपने ताल्लुकात को कमजोर कीजिए, चाइना के साथ ब्रिक्स में और SCO में इंटरेस्ट माफी हिंदुस्तान हिस्सा ले रहा है। इससे सबसे ज्यादा जो जनता है अमेरिका को है। अमेरिका को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ब्रिक्स जो है और SCO जो देश है वो अपनी म्यूचुअल करेंसीज में अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, डॉलर कमजोर हो सकता है। ऐसे में भाई अमेरिका की हिम्मत नहीं है चाइना के खिलाफ 500% टैरिफ लगाए, वो हिंदुस्तान को दबाव देना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने अनेकों देशों के साथ में FTA साइन कर रहे हैं। अभी जर्मन चांसलर आए हुए हैं, फिर रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है और उर्सुला, उसको भी इन्वाइट किया, उनके जो दूसरे भी बड़े नेता हैं उनको भी इन्वाइट किया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान के रिश्ते नाते जो है दूसरे देशों के साथ में, खास करके ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में, बड़े इंप्रूव हो रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से जितनी जबरदस्त कोशिश की जा रही है उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है। पिछले क्वार्टर में हिंदुस्तान इंस्टेड ऑफ 6.5 7.4% हमारी वृद्धि हुई है और साफ तौर पर हमको लग रहा है कि अगले 2 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ये सारी चीजें जो है अमेरिका को चुभ रही हैं और अमेरिका ही इन हरकतों के पीछे, अमेरिका का भी हाथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मोदी जो है कमजोर हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता साफ तौर पर जानती है कि उनका हित है अपोजिशन को नजरअंदाज करते हुए कि मोदी को जितना स्ट्रेंथन किया जाए उतना ही देश के फायदे में होगा। बैक टू यू। ठीक है,
ठीक है, लेकिन अब अजय मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ये जो ड्रोन देखे गए हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, किस तरह के ये ड्रोन थे? अब क्योंकि ये कोई पहली दफा तो है नहीं, इससे पहले भी जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश ड्रोन के जरिए हुई है, क्या मकसद सिर्फ हथियार भेजना था या फिर अब सुरक्षा को लेकर निगरानी बरतनी थी? क्या वजह हो सकती है, या फिर अब ड्रग तस्करी को लेकर भी अब ये कोशिश हो सकती है? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए पुनीता, पाकिस्तान की तरफ से तमाम वो प्रयास किए गए हैं जिसके जरिए वो यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति को भंग कर सके। ड्रग्स जो ड्रोन के जरिए कई बार यहाँ पे लाने की कोशिश की गई, उस ड्रग्स का मकसद था यहाँ के युवाओं की नसों में जहर घोलना और उससे जो पैसा मिले उस पैसे से आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको फंडिंग करना। इसके अलावा हथियारों की तस्करी ड्रोन के जरिए की गई। 2 दिन पहले भी सांबा से इसी तरह से ड्रोन के जरिए आए हथियार जो हैं उन्हें सुरक्षा बलों ने जो है वो पकड़ लिया था। कई बार ऐसा हो चुका है। तो ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से पाकिस्तान करता है। इतना ही नहीं, ड्रोन के जरिए यहां पर सुरक्षा बलों की जो तैनाती है उसको भी मॉनिटर करने की कोशिश की जाती है ताकि पाकिस्तान को यह पता चल सके कि यहां पर कोई लूप होल है, कहां से आतंकी घुसपैठ हो सकती है, कहां पर सुरक्षा बलों की क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, ये कोशिश होती है। और जिस तरीके से हमास और जो लश्कर की मीटिंग वहां पे हुई है आप गुजरांवाला में पाकिस्तान में, उससे एक चीज की आशंका यह भी है कि क्या हमास की तर्ज पर जैसे हमास ने किया था इजराइल में आतंकियों को वहां भेजा था ड्रोन के जरिए, क्या पाकिस्तान भी ऐसा कुछ यहां भारत में करने की सोच रहा है? तो ये कहीं ना कहीं मंशा क्या हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और सवाल ये भी कि आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कब तक आएगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से हर चीज बताने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आगे बढ़ते हैं, खबर अब हिमाचल से है, जहां हिमाचल के सोलन में भीषण आग की खबर सामने आ रही